हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में संधि। संधि का मतलब होता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिलना या जुड़ना। सही अर्थों में कहा जाए तो जो दो ध्वनियां होती हैं उनको जोड़ा जाता है, दो शब्दों को नहीं जोड़ा जाता इसमें, क्योंकि पहला शब्द और जो दूसरा शब्द होगा उन दोनों शब्दों के जो अंतिम वर्ण हैं उनकी ध्वनियों को आपस में जोड़ा जाता है, इसीलिए इनको कहते हैं मिलना या जुड़ना, संधि कहते हैं इसको। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या बनती है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। दो ध्वनियों के आपसी मेल को संधि कहते हैं। एक तो डेफिनेशन आपकी यहां तक हो जाएगी, दो ध्वनियों के आपसी मेल को संधि कहते हैं, या निकटवर्ती यानी कि दोनों शब्दों के अंतिम और दूसरे शब्द का जो पहला, ठीक है, तो उनका हो गया निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब दो शब्द हैं, दोनों शब्दों के पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उन दोनों वर्णों में आपस में क्या है, मेल होता है, उसे ही संधि कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा ये रहेगी। दूसरा, इस संधि के भेद कितने हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, तीन भेद होते हैं संधि के। नंबर एक है स्वर संधि, नंबर दो है व्यंजन संधि, और नंबर तीन है विसर्ग संधि। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया कि स्वर संधि, इसमें आपस में स्वरों का मेल होगा। दूसरा है व्यंजन संधि, इसमें आपस में व्यंजनों का मेल होगा। और तीसरा है विसर्ग, ये विसर्ग और अन्य कोई भी वर्ण उनके साथ या कोई स्वर उसके साथ मिल जाता है तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि करते हैं हम, स्वर संधि स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि, दो स्वरों के आपसी मेल को स्वर संधि कहते हैं, और इसके 5 भेद होते हैं। दो स्वरों के आपसी मेल को, यानी कि दो स्वर, दोनों शब्दों में पहले स्वर, पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण भी स्वर होना चाहिए। तो उनमें आपस में जो मेल करवाते हैं तो उसे बोलते हैं स्वर संधि। तो इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है दीर्घ संधि, नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है वृद्धि संधि, नंबर 4 है यण संधि, नंबर 5 है अयादी संधि। तो इस तरह से ये 5 संधियां हैं हमारी जो स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। स्वर संधि करने से पहले अपन ये जो भेद करेंगे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि करने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि स्वर कितने हैं। स्वर 11 होते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, उ, औ। तो इस प्रकार ये 11 स्वर हैं। इन्हीं 11 स्वरों को आपस में हम मिलाते जाएंगे तो हमारी स्वर संधि बनेगी। ये जो 11 स्वर हैं, ये 11 स्वर भी 3 प्रकार के हैं। ये जो हमारे को 11 स्वर जो दिखाई दे रहे हैं, ये 11 स्वर भी, इनके अंदर इनको भी 3 टाइप्स में बांटा गया है। जो नंबर 1 बोलते हैं हर्षल स्वर। हर्षल स्वर में वो स्वर आते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटे, जिनको बोलते हैं छोटे स्वर, जैसे ए, छोटी ई, छोटा उ, छोटी ए और छोटा ओ। तो इस प्रकार इनको हर्षल स्वर बोलेंगे क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगा है। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा,
तो जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, बड़ी ए और बड़ा ओ, क्योंकि इनको बोलने में थोड़ा दुगना समय लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। अब इन दोनों से भी बड़ा जो होता है उसे बोलते हैं प्लुत स्वर, जो इनके अंदर नहीं है, होते यही है, लेकिन इनको बोलने में क्या है, 3 गुना समय लगता है। यानी कि जो भी स्वर हम बोलेंगे, जैसे हमारे ओ बोलना है, ओ के बाद में हमने 3 लगा दिया, तो ये जो ओ है उनका क्या हो गया, अपने इसको 3 गुना बोलना है, 3 गुना समय लगाना है, तो इसके पीछे 3 लगा दिया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे को पता लग गया कि ये 11 स्वर होते हैं और ये ह्रस्व होते हैं, ये दीर्घ होते हैं, ये प्लुत होते हैं। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले आज करेंगे हम दीर्घ संधि करेंगे। अब दीर्घ संधि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये ह्रस्व स्वर हैं, ये ह्रस्व स्वर हमारे सिर्फ 3, जो दीर्घ संधि में हमारे जो 3 प्रकार के ये जो ह्रस्व स्वर हैं, इनको अपने बड़ा बनाना है, दीर्घ बनाना है, इसलिए इसको क्या है, दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि अपन करते हैं अभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी करने जा रहे हैं अपन दीर्घ संधि। तो ये आपको मैंने बेस करवाया था ना, तो अभी हम कर रहे हैं दीर्घ संधि। देखो दीर्घ संधि की डेफिनेशन, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या बनती है कि जब ह्रस्व, और मैंने आपको बताए थे ह्रस्व जो होते हैं छोटे स्वर होते हैं, या दीर्घ यानी दीर्घ कौन से होते हैं, बड़े स्वर होते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ से परे, यानी कि एक शब्द में तो ह्रस्व या दीर्घ और दूसरी साइड में भी क्रमशः का मतलब होता है सीरियल वाइज, क्रमशः का मतलब सीरीज वाइज। ह्रस्व या दीर्घ आए तो उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। एक साइड में भी ह्रस्व या दीर्घ आ रहा है, दूसरी साइड में ह्रस्व या दीर्घ आ रहा है, तो भी हमने क्या बनाना है, दीर्घ ही बनाना है, तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखो अभी मैंने आपको करवाए थे ए ई उ, ये तीनों ही वर्ण क्या है, इसे बोलते हैं ह्रस्व, और ये आ ई उ इसे बोलते हैं दीर्घ। तो हमने इनसे ये बनाने हैं, चाहे दोनों साइड में, इसके साइड में जैसे कोई अब हम फॉर्मूला करेंगे इसका तो पता चल जाएगा। तो ये क्या है, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। अपने सिर्फ दीर्घ 3 ही स्वर अपने बनाने हैं, इसलिए इसको क्या है, दीर्घ संधि कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा कि जैसे कोई भी व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे हमारे पास कै है, कै ये अकेला नहीं है, इसके नीचे जब हलंत लगा करके हम इसके अंदर ए जोड़ देंगे तब जाके हमारे पास क्या बनता है, पूरा कै बनता है। यानी कि कैसे लेके मैं तक आगे ये है, वो भी जितने भी हमारी वर्णमाला है यानी कि व्यंजन है जो मुक्ता यानी कि जिनके साथ कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, उनके अंदर हमारा ए है, यानी कि ए ध्वनि मिली हुई है। तो चलो देखते हैं कि आपको मैंने ये बताया उसके आधार पर हमारे 4 ये क्या बनते हैं, 4 फॉर्मूला बनते हैं दीर्घ संधि के। 4 बनते हैं, मतलब 3 फॉर्मूला हैं, 4 फॉर्मूला बनेंगे हमारे प्रत्येक स्वर के। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा देखिए, जैसे एक साइड में ए है और दूसरी साइड में भी ए है, तो इनको मिला करके आ बन जाएगा। यानी कि अब देखिए जैसे परम इससे जो मैं है, अभी मैंने आपको बताया था ये मैं अकेला नहीं है, इस मैं में कै की तरह ए मिला हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको जैसे बता रहा हूं, मैं के नीचे हलंत और ये ए, तब जाके पूरा क्या बना है, मैं। यानी कि एक साइड में हमारे पास इस मैं में ए आ गया, ये ए आ गया,
और दूसरी साइड में ऑलरेडी हमारे को ए दिया हुआ है, ये ए है, इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाना है, आ बनाना है। यानी कि ये जो ए है, ये जो ए है, ये दोनों मिलकर के आ बना देंगे, आ की मात्रा बना देंगे। अब करना क्या है, इस ए को काटना है और आ की मात्रा में को लगा देनी है, इसलिए क्या है, परमाणु। ये परमाणु बन गया, परम प्लस अणु परमाणु। ओके, उसी तरीके से यदि एक साइड में ए आ रहा है और एक साइड में आ रहा है, तो देखो जैसे भोजन, ये जो न है, इस न में क्या है, उसी तरीके से मैंने आपको बताया, इस न में ए है, ए और आ दोनों मिलकर के भी क्या बनाएंगे, आ की मात्रा बनाएंगे। तो इसलिए इस ए को काट देना है, सीधा आ की मात्रा वाला इससे को लग जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, भोजन प्लस आलय क्या बन जाएगा, भोजनालय। क्या बन जाएगा, भोजनालय। उसी तरीके से हमारा आ और ए, एक साइड में आ दिया हुआ है और एक साइड में ए दिया हुआ है, तो भी हमने क्या बनाना है, आ की मात्रा ही लगानी है। जैसे देखो यथा, एक आ गया इधर एक साइड में हमारे को आ दिया हुआ है, एक साइड में ए, तो एक साइड में हमारे को ऑलरेडी ए दिया हुआ जो दिखाई दे रहा है हमारे को। अब इन दोनों मिलकर के ही हमने क्या बनाना है, आ की मात्रा ही लगानी है, इस ए को काट देना है। अब इसलिए क्या बन गया, यथा प्लस अर्थ क्या बन गया, यथार्थ। उसी तरीके से यदि हमारे एक साइड में आ दिया होता है, दूसरी साइड में भी आ दिया होता है, तो भी हमने आ बनाना है, तो भी हमने आ बनाना है। जैसे देखो महा, आ की मात्रा लग गई है, के अंदर ए ऑलरेडी है और आ की मात्रा लगी, तो एक साइड में क्या आ गया, ये आ गया, और दूसरी साइड में भी आ गया। इसीलिए क्या है, ये दोनों आ और आ मिलकर के आ की मात्रा बना देते हैं, ए को काट देना है, बाकी वैसा वैसा मिला देना है, तो ये महात्मा, यानी कि महा प्लस आत्मा मतलब महात्मा। ओके, तो हमारी क्या है, ये ए और आ खत्म हो गया, ए और आ की जो है खत्म हो गई, और अब हमने उठाना है ई और बड़ी ई। इनको भी उसी प्रकार जैसे ए और आ का मिलन किया है, वैसे ही ई का और बड़ी ई का मिलन करेंगे। अब जैसे एक साइड में हमारे पास ई दिया है, दूसरी साइड में भी छोटी ई दी हुई है, तो भी अपन ने क्या बनानी है, बड़ी ई बनानी है। जैसे देखो रवि, मैंने आपको पहले बताया था, अब इसके अंदर ए नहीं है, इसके अंदर ई मिली हुई है, तो जिसको मात्रा लगी हुई है, यानी कि ये जो इसका संधि विच्छेद करेंगे, वो करेंगे वह प्लस छोटी ई, तो ये जाकर के क्या बना है, वी बना है। यानी कि जो ये रवि बना है, ये क्या बना है, यानी कि वह और छोटी ई मिलाकर के फिर बना है वी। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी अपन ने देखना है कि छोटी ई और छोटी ई को क्या बनाना है, बड़ी ई बनाना है। जैसे रवि, रवि यानी कि इधर छोटी ई आ गई, ये छोटी ई दी हुई है, और दूसरी साइड में छोटी ई ऑलरेडी दी हुई है। उसी प्रकार इसको क्या बना देना है, बड़ी ई बना देना है, इसका ई काट दो, और जो ये मात्रा इधर को लगी हुई है वो उधर घुमा दो, इसलिए रवि प्लस इंद्र रविंद्र बन जाएगा, यानी कि बड़ी ई बन गई, यहां पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी। उसी तरीके से यदि एक साइड में हमारे पास छोटी ई आ रही है और एक साइड में बड़ी ई आ रही है, तो भी अपन ने क्या बनानी है, बड़ी ई ही बनानी है। अब क्या करना है, जैसे देखो परी, परी में क्या है, छोटी ई की मात्रा लगी, छोटी ई आ गई, और ये बड़ी ई लगी हुई है ईशा, तो इसका बड़ी ई को काट देंगे और इस मात्रा को उधर घुमा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, परीक्षा, यानी प्री प्लस ईक्षा, परीक्षा। ओके, नेक्स्ट, एक साइड में यदि बड़ी ई दी हुई है और एक साइड में यदि हमारे को छोटी ई दी हुई है, तो वो भी क्या हमने क्या बना देना है, बड़ी ई ही बना देना है। अब जैसे देखो मही प्लस इंद्र, ये हमारे को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, इसको बड़ी इस छोटी ई को काट देना है, और ये मही प्लस इंद्र है, तो महेंद्र बन गया, यानी कि ये मात्रा वैसी की वैसी हमारे पास लगी हुई है, छोटी ई को काटना है, महेंद्र बन गया, बड़ी ई बन गई। उसी तरीके से हमारे पास एक साइड में यदि बड़ी ई दी हुई है, दूसरी साइड में बड़ी ई दी हुई है, तो भी अपन ने क्या बनाना है, बड़ी ई ही बनाना है।
जैसे देखो नदी प्लस ईश, यानी कि इधर भी बड़ी ई है और इधर भी बड़ी ई है, इस बड़ी ई को काट दो और जो मात्रा लगी वैसी की वैसी इन दोनों को मिला दो, नदीश। नदी प्लस ईश क्या बन गया, नदीश। ओके, ये ए और आ हो गए। अब हमने उठाना है ऊ। ऊ का भी 4 टाइप में फॉर्मूले बनते हैं। जैसे देखो छोटा ऊ है, छोटा ऊ है तो भी क्या बनाना हमारे, बड़ा ऊ बनाना है। एक साइड में हमारे पास देखो भानु, अब इस न के अंदर क्या मिला, ए नहीं है, इस न के अंदर क्या मिला हुआ, जैसे देखो न प्लस ये छोटा ऊ तो जाकर के ये बना है नू। ओके, अब क्या है, छोटा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ है। जैसे देखो भानु प्लस उदय, अब भानु प्लस उदय दिया हुआ है तो इस छोटे ऊ को काट देंगे और न को उधर, न की मात्रा को नीचे घुमा देंगे, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा इसको बना देंगे। क्लियर। उसके बाद में जैसे देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, एक साइड में छोटा ऊ आ जाता है, एक साइड में बड़ा ऊ आ जाता है, तो भी क्या बना देंगे हम, बड़ा ऊ बना देंगे। अब क्या करना है, जैसे देखो लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी दिया हुआ है तो बड़े ऊ को तो काट देंगे और जो ग्रह को छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है उसको नीचे घुमा देंगे, बड़े ऊ की मात्रा बना देंगे, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। उसी तरीके से एक साइड में हमारे पास बड़ा ऊ दिया हुआ है, एक साइड में छोटा ऊ दिया हुआ है, तो भी अपने को क्या बनाना है, बड़ा ऊ बनाना है। तो जैसे देखो वधु, वधु में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा लगी, ऑलरेडी हमारे पास बड़ा ऊ दिया हुआ है और इधर छोटा ऊ है। ओके, इसके क्या करेंगे, छोटे ऊ को काट देंगे तो जैसे दोनों के दोनों वर्णों को हम मिला देंगे, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है और इधर बड़ा ऊ है, तो भी हम क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे। जैसे देखो भय को बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ दिया हुआ है, इस बड़े ऊ को काट देंगे और दोनों शब्दों को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, भूर्जा। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। तो ऑलरेडी आपने ऑल ओवर आपने क्या देखा है बच्चों, ऑलरेडी आपने ऑल ओवर भी हमने सिर्फ क्या है, दोनों साइड में यदि हमारे को छोटे स्वर या बड़े स्वर दिखने चाहिए, दोनों साइड में यदि छोटे या बड़े स्वर हमारे को दिखाई दे रहे हैं, हमने बड़े ही बनाने हैं। एक तो लगा देनी है आ की मात्रा और दूसरा लगा देना हमने बड़े ई की मात्रा और तीसरा हमने बड़े ऊ की मात्रा। बस ये 3 मात्राएं ही हमने चेंज करनी है। आपने सिर्फ ये देखना है कि दोनों साइड में यदि ए है या आ है तो आ की मात्रा, यदि दोनों साइड में ई है या बड़ी ई है या छोटी ई है, जो भी ई है तो हमने बड़ी ई की मात्रा लगानी है। और यदि आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड में छोटा हुआ है, बड़ा हुआ चाहे छोटा हुआ है, आपने बड़े ऊ की मात्रा ही लगानी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी दीर्घ संधि एक हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गुण संधि, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।